से दो चीजों के बारे में विशेष रूप से बात करना चाह रहे हैं। एक तो जाति आधारित गणना के बारे में जो सवाल उठाए जा रहे हैं, और दूसरा एक बयान मैं आए दिन भाजपा नेताओं का देखता हूं और आप ही लोगों के माध्यम से देखता पढ़ता हूं कि भाई नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद। इन्हीं दो चीजों के बारे में मैं आज आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। जहां तक जाति गणना के आंकड़े की बात, आप सब जानते हैं कि उसकी शुरुआत भी हुई थी सभी दलों की सहमति से। विधानसभा में संयोग से 2019 और 20 में जब जाति आधारित जनगणना मतलब 2021 की जनगणना जब प्रस्तावित थी, उसके पहले 2019-20 में ही विधानसभा में सभी दल के विधायकों ने यानी सभी दलों के समर्थन से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। संयोग से वो दोनों प्रस्ताव जब पारित हुए थे तो मैं विधानसभा का अध्यक्ष, हमारी ही अध्यक्षता में दोनों प्रस्ताव पारित हुए और केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया था कि भाई आप जो 21 वाली जनगणना कराइएगा तो वो जाति आधारित, उसमें जातियों, अलग अलग जातियों के संख्या की भी गणना होनी चाहिए। तो खैर उस समय उसके बाद सभी दलों के प्रतिनिधि मंडल भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से हम लोग मिले थे, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। संयोग से उस समय भाजपा के साथ ही हम लोग की सरकार थी। राजद मुख्य विपक्षी दल थे, उसके नेता तेजस्वी जी भी उस प्रतिनिधि मंडल में थे, भाजपा के मंत्री भी उस प्रतिनिधि मंडल में थे। हम लोगों ने प्रधानमंत्री से सीधे अनुरोध किया था और जदयू के, जनता दल यू के तरफ से मैं एक प्रतिनिधित्व कर रहा था। प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने सीधे अनुरोध किया था कि जाति आधारित गणना करवा दीजिए। आपकी भी जो नीतियां हैं, अभी रोहिणी आयोग की चर्चा हो रही है, हमने उसी समय, समझिए 2021 के अगस्त में हम लोग मिले, हमने उसी समय कहा था कि रोहिणी आयोग जो आपने ही बनाया है उसके जो रिपोर्ट आने वाले हैं उसमें भी है कि जो ओबीसी हैं, अन्य पिछड़ी जातियां हैं, इनके अलग अलग उप श्रेणियों में बांटा जाए। तो उप श्रेणी में बांट के अगर गणना नहीं होगी तो उसके आधार पर फिर बातें कीजिए। इसलिए हम लोगों ने कहा था, लेकिन उस समय हम लोगों को जो कहा कि भाई अभी तो बात काफी आगे बढ़ चुकी है, जो काम होने हैं काफी आगे बढ़ गया है, इसलिए अब हम लोगों के लिए कराना संभव नहीं। आप चाहते हैं तो प्रदेश के अपने राज्य में राज्य सरकार चाहे तो करा ले सकती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ सर्वदलीय बैठक की, उसमें फैसला हुआ और फिर जो हुआ आपके सामने है। इसमें दो बात कि जो गणना हुई और उसके जो आंकड़े या नतीजे आए वह भी 2 अक्टूबर को बापू के जन्म दिवस पर बिहार सरकार ने प्रकाशित कर दिया और 2 अक्टूबर को प्रकाशित करने के तुरंत बाद, उसके कल ही शायद 3 अक्टूबर को ही फिर मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। हम लोग सब थे उसमें, सभी दल के लोगों से बात की गई। उसमें कईयों ने कुछ बात उठाई और उन चीजों पर जब जानकारी ली गई तो जो बातें उन